श्री विष्णु। श्रीमद् सुख सागर अध्याय 14। मुनि नारद जी द्वारा गृहस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन करना। मुनि नारद जी के मुख से इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर बोले, हे ऋषिराज, आप मुझे कृपा करके गृहस्थ आश्रम के धर्म के बारे में बताएं। महाराज युधिष्ठिर की बात सुनकर मुनि नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं आपको गृहस्थ धर्म के बारे में बताता हूँ। केवल यही आश्रम है जो तीनों आश्रमों का पिता अर्थात पालन पोषण करने वाला कहलाता है। ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करके किसी सर्वगुण संपन्न योग्य कन्या से विवाह कर निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम चलाना चाहिए। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी को भोजन वस्त्र आदि देकर सदैव अतिथि मान सम्मान और सेवा करना चाहिए। संध्या वंदन करके पितरों को श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। छुट्टी के समय खाली समय में प्रभु की कथा सुनना और वेद शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है। समस्त जीवों में परमेश्वर का प्रकाश जानकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा पशु पक्षियों आदि प्राणियों को खूब सेवा करनी चाहिए। कभी भी किसी प्राणी का व्यर्थ कष्ट नहीं देना चाहिए। सदैव संतोष धारण कर किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अपने कुटुंब का पालन करने के लिए द्रव्योपार्जन करना, आलस्य को त्याग कर सदैव शुभ कर्मों में लगे रहना, सदैव अशुभ बुरे कर्मों का त्याग कर अच्छे कार्यों में लगे रहना, मन को संसारी मोह माया से दूर रखना, अधर्म की कमाई का त्याग कर धर्म की थोड़ी सी कमाई पर प्रसन्न रहना, माता पिता एवं गुरु की आज्ञा का सदैव पालन करना, कुसंग का त्याग कर सदैव सत्संग में मगन रहना, सुख दुख में सदैव प्रभु सुमिरन करना, धैर्य, क्षमा, दया और पवित्रता को मन से कभी भी अलग न होने देना। हे राजन, इन गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाला प्राणी जगत के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। जय श्री विष्णु।